सो गाइस, सबसे पहले आपको एबीसी आईडी बनाने के लिए abc.gov.in के ऊपर आना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले माय अकाउंट में जाना है और यहाँ जाके स्टूडेंट पे क्लिक करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये लैपटॉप या पीसी पे ही करें, फ़ोन में ना करें, बट फ़ोन में भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिजी लॉकर जो है वो अपना लॉगिन कर देना है। डिजी लॉकर लॉगिन करते टाइम आपको बस अपना जो भी फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड होगा वो नंबर डाल देना है और फिल कर देना है। फिलहाल यहाँ पे मैं डिटेल्स अपनी हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा और जैसे ही आप अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं तब आपका इस तरीके का विंडो खुल के आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या-क्या डिटेल्स फिल करने को कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आई एम अ स्टूडेंट एट, यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो अगर आप डीयू से हैं तो हमको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्च करके वो लिखना है। एडमिशन ईयर, ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट ईयर से हैं तो 2023, वरना अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर से हैं तो 2022 या 21 जैसा भी है आप फिल कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप नन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको 4 या 5 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, न्यू एडमिशन हो गया। तो रोल नंबर जो यूनिवर्सिटी का है वो अभी तक काफ़ी सारे बच्चों को नहीं मिला है। एनरोलमेंट नंबर भी किसी को भी नहीं मिला है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। तो आप न्यू एडमिशन या नन में से कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यही सेम अगर आप डिजी लॉकर से बनाने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बाकी डिटेल्स फिल करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, पर यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देखिए कैसे मैंने एबीसी का अपना आईडी जो है वो क्रिएट कर दिया है। इसी तरीके से एकदम आसानी से आप भी क्रिएट कर सकते हैं एंड ये आईडी क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको विंडो के अंदर अपना डैशबोर्ड इस तरीके का देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, यानी आपने बिल्कुल सही तरीके से अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर दी है और इस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल देखने को मिलेगा। मैंने प्राइवेसी पर्पज़ के लिए डिटेल्स यहाँ पे हाइड कर रखी है। ये सेम एबीसी आईडी को आप अपने डिजी लॉकर के अंदर भी लॉगिन करके साइन इन करके एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो अपनी एबीसी आईडी को। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को फॉर्म के अंदर भी डाउट था तो उनकी क्वेरी को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं कि जो गूगल फॉर्म है ड्यू के द्वारा जो भेजा गया है, इसके अंदर एनरोलमेंट नंबर जो है वो मैंने काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करके चेक किया। किसी के अंदर भी एनरोलमेंट नंबर अभी तक नहीं आया है। तो इसकी डेडलाइन 100% एक्सटेंड होने वाली है एंड आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाद में भी इसको भर सकते हो बिल्कुल आराम से। एंड जो ये गूगल फॉर्म के अंदर एनरोलमेंट नंबर है वो आपको सबसे पहले अपने सीएसएस पोर्टल पे दिखेगा, फिर आपके स्टूडेंट पोर्टल पे भी दिख जाएगा।